हेलो साथियों, मैं प्रियांशु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एंड दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के पार्ट 1 को क्लियर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आज के वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पिता है, जो ए है वो बी का पिता है। ए फादर है किसका? बी का। अब देखिए, जो ए है वो क्या है? पिता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये एक मेल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और मेल पर्सन होने के नाते इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, सिंबल इस पर कौन सा लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। और ये पिता है इसलिए इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एरो से डिनोट कर देंगे। ठीक है, चीज़ें इतनी क्लियर हैं। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है सी जो है वो बी की पुत्री है। सी जो है वो बी की पुत्री है। अब देखिए, सी जो है वो पुत्री है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एरो के नीचे बिठाएंगे। ठीक है, टेल के नीचे बिठा देंगे। और ये पुत्री है, इस वजह से क्या है कि ये फीमेल पर्सन है, और फीमेल पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सर्किल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़िए। अगला सेंटेंस कह रहा है डी बी का भाई है। ठीक है, जो डी है वो क्या है? भाई है। भाई के लिए हम लोग क्या इक्वल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डी जो है वो भाई है किसका? बी का। भाई है, इसका मतलब क्या, ये एक मेल पर्सन होगा। ये क्या होगा? एक मेल पर्सन होगा। चीज़ें इतनी क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है कि भाई ई ए का पुत्र है। जो ई है वो ए का पुत्र है। जो ई है वो क्या है? ए का पुत्र है। ठीक है, अब हमको ए का पुत्र बनाना है, तो भाई सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसका पुत्र है, पुत्र या पुत्री है, तो हम लोग इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। अर्थात ये जो ई है वो क्या होगा? इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम ड्रा हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? जो सी है और जो ई है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? संबंध निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर से चलें, तो इसके ऊपर अगर चलेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? आपके सी के अगर पिताजी मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे? माताजी मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर ये बी जो है एक मेल पर्सन हुआ, अगर बी एक मेल पर्सन हुआ तो ये क्या हो जाएंगे? इसके फादर हो जाएंगे। और आपके फादर के जो भाई साहब होते हैं ना, भाई, वो क्या होते हैं? उनको चाचा बोलते हो आप। क्या बोलते हो आप? अपने फादर के जो भाई को क्या बोलते हो आप? चाचा बोलते हो। ठीक है, और अगर हम लोग उल्टी दिशा से इधर से अगर हम लोग चेक करें, तो इधर से अपने भाई की पुत्री को आप लोग क्या बोलते हो? भतीजी बोलते हो। ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, वही दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि भाई अगर ये फीमेल पर्सन हुई, बी जो है अगर ये फीमेल पर्सन हुई, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। और आप अपने माता के भाई को क्या बोलते हो? मामा बोलते हो। ठीक है, मामा हमारे किसी भी ऑप्शंस में दे नहीं रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भतीजी और चाचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल क्लियर आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इधर से चेक करेंगे तो ये भतीजी होगी, और अगर इधर से चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। भतीजी और चाचा। ठीक है, तो इसमें क्या संबंध हो जाएगा इनका? भतीजी और चाचा का इनका ये संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमने अगला क्वेश्चन आपको दिया था, पी टी का पिता है। जो पी है वो क्या है, पिता है। पी इज द फादर ऑफ टी। पी पिता है किसका, टी का। अब देखिए पी पिता है, इस वजह से क्या होगा, वो भी किसका, टी का पिता है, इस वजह से क्या होगा, ये एरो के ऊपर बैठेगा क्योंकि पी क्या है, एक पिता है, और ये क्या है, पुत्र या फिर पुत्री है, इस वजह से ये टेल पर बैठ जाएगा, ठीक है, एरो की टेल पे बैठेगा, ठीक है। अब देखिए पी जो है वो पिता है, इसका मतलब क्या है, इसका जेंडर क्या होगा, ये एक मेल पर्सन होगा, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़िए। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस कह रहा है कि भाई टी जो है वो एम की पुत्री है। ये जो टी है ये पुत्री है, किसकी, पुत्री है, इसलिए हम लोग इसका सर्किल का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक फीमेल पर्सन हो जाएगी, ठीक है। टी जो है वो पुत्री है किसकी, एम की। अब देखिए टी एम की पुत्री है और पी की भी पुत्री है, इसका मतलब क्या है, जो एम है ना वो एक फीमेल पर्सन होगा, और फीमेल पर्सन होने के नाते ये इसकी क्या हो जाएगी, पी की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। पी की क्या हो जाएगी, एम पत्नी हो जाएगी, ठीक है। इस पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, सर्किल का यूज़ करेंगे, ठीक है। एम के की पुत्री है, एम जो है ये के की पुत्री है, जो एम है वो क्या है, पुत्री है किसकी, के की, ठीक है। चीज़ें इतनी क्लियर हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है पी का के से क्या रिलेशन है। जो पी है इसका के से क्या रिलेशन है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमको इधर से चलना है और इधर की तरफ आना है, ठीक है, यहाँ तक आना है, सिर्फ यहाँ तक ही आना है, ठीक है। तो हम लोग नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने पर हमको क्या मिला, अपनी पुत्री मिली, ठीक है। और आप अपनी पुत्री के पति को क्या बोलते हो, दामाद बोलते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कोई पुत्री होगी और उसका जो पति होगा उसको आप क्या बोलोगे, दामाद बोलोगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दामाद। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आज के वीडियो के ऊपर, आज के सेशन के ऊपर, ठीक है। आज हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, आज हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। आज हमारा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे, पॉइंटिंग फॉर्म, इशारे वाले प्रश्न, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 डाल लीजिए, टाइप 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 को डिस्कस किया था, और आज का जो वीडियो है वो टाइप 2 के ऊपर है। टाइप 2 पॉइंटिंग फॉर क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं इशारे वाले प्रश्न। इशारे वाले प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक शख्स दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करके, ठीक है, किसी दूसरे की पहचान कराता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डालते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है। चीज़ें इतनी क्लियर हैं। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। एक व्यक्ति की ओर, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने
एक औरत से कहा, किससे कहा? एक औरत से कहा, ठीक है। क्या कहा? तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है। इस औरत के पिता की एकमात्र पुत्री, अर्थात ये औरत खुद हुई, ठीक है, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही पुत्री है और वो स्वयं ये औरत है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? सर्किल का, क्योंकि ये एक फीमेल पर्सन, ठीक है। इकलौती पुत्री इसकी माता है, ठीक है। इसकी क्या है? माता है। जो ये व्यक्ति है इसकी क्या है? ये औरत माता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। स्क्वायर का यूज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। जो नीचे वाला शख्स है ये ऊपर वाले शख्स को क्या बोलेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये गया, इसको क्या बोलेगा? ये माता बोलेगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, सिंपल सा दिख रहा है। ये औरत क्या हो जाएगी? इसकी व्यक्ति की माता हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो माता है ये बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला गया है। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा। हमने राम को बना लिया और एक व्यक्ति लिख लिया, ठीक है। कि ये क्या है? एक व्यक्ति का चित्र है, ठीक है। व्यक्ति का ये क्या है? एक चित्र है। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता के पुत्र की क्या है? पत्नी है। कौन? ये जो इसकी माँ है, ठीक है। अब ये जो है ये पत्नी है, तो इसको हम लोग यहाँ से भी, इसको उठा करके हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं ना। राम, और ये हो जाएंगे राम के फादर, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर है? कह रहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। मेरे कोई, ये जो राम है इसका कोई भी भाई या फिर बहन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये जो शख्स है ये खुद क्या है? राम ही है। ये जो शख्स है क्या है? ये खुद ही क्या है? राम ही है। तो किसके कोई भी भाई या बहन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया राम। अब आगे बढ़िए। राम किसका चित्र देख रहा है? ये जो राम है ये किसका चित्र देख रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको आना है, बस इतनी चीज़ें करनी है। तो राम सबसे पहले कहाँ तक जाएगा? अपनी पत्नी के पास जाएगा, ठीक है। और इसकी पत्नी का जो पुत्र, जो एक लड़का होगा ना, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? ये इसका पुत्र है, ठीक है। तो राम किसका चित्र देख रहा है? अपने पुत्र का चित्र देख रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपने पुत्र का, ये बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने पुत्र का। ठीक है, इतना क्लियर है भाई। उसने खुद बोला है कि भाई राम जो है ना, इसके कोई भी भाई या फिर बहन नहीं है, तो हम भाई से तो इसको रिलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, भाई से इसको रिलेट हम लोग कर ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने पुत्र का, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ज़रा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। ठीक है, क्या कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता अर्थात आशा के पिता, उसके पिता उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता अर्थात भास्कर के पिता, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, अर्थात आशा को जो पिता है वो कौन है, स्वयं भास्कर है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। क्लियर है, तो भास्कर के ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि भास्कर एक मेल पर्सन है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और आशा जो है इसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ये आशा नीचे आ जाएगी सर्किल में। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। ये जो आशा है ये भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ आना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आशा, ये जो भास्कर ये आशा को क्या बोलेगा भाई, पुत्री बोलेगा ना, ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है पुत्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पुत्री। ठीक है, क्लियर है इतना, चलें आगे। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा। क्या कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो इसको हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा आदमी, और आदमी की ये हो गई पत्नी, और इसका क्या है, ये भाई है। ठीक है, हमारा डायग्राम बन गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से, ये जो महिला है इस आदमी की पत्नी अर्थात इससे किस प्रकार से संबंधित है। इतना क्वेश्चन हमारा पूछा गया। ठीक है, अब ये सारी फिजूल की बातें हैं। डायग्राम हमारा ड्रा हो चुका है। तो हमको यहाँ से लेकर के
और यहाँ से लेकर के यहाँ महिला तक जाना है, ठीक है। तो ये जाएगी अपने भाई के पास, ठीक है। ये जो लड़की है ये कहाँ तक जाएगी, अपने भाई के पास जाएगी, और भाई से ऊपर अपने भाई के पिता को ये क्या बोलेगी, पिता ही बोल देगी, ठीक है। अब इसके भाई का पिता अर्थात इसका भी पिता, ठीक है। और अपने पिता की जो बहन होगी उसको ये क्या बोलेगा, उसको नीचे वाली ये लड़की क्या बोलेगी, ये बोल देगी इसको बुआ, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये अपने पिता की बहन को क्या बोलेगी, ये स्त्री जो है ये अपने पिता के बहन को क्या बोलेगी, बुआ बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है बुआ, ये बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बुआ जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतनी चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा। ये हो गया बुजुर्ग व्यक्ति, इशारा करते हुए कुणाल ने कहा। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, क्या कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। जो इसका पुत्र है, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई मेरे पुत्र का क्या है, मेरे पुत्र का क्या है, चाचा है, ठीक है, मेरे पुत्र का चाचा है। ये जो इसका पुत्र है ये मेरे पुत्र का क्या है, चाचा, अर्थात कुणाल के पुत्र का क्या है, चाचा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है ये चाचा है किसका, इसके पुत्र का, अर्थात इसका क्या होगा, कुणाल का क्या होगा, ये भाई हो जाएगा, ठीक है। कुणाल का क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति भाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। और इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर है बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है। अब हमारा डायग्राम ड्रा हो चुका है। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ उधर ऐड हो चुकी है, ठीक है। हमारा डायग्राम इतना ड्रा हो चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार से संबंधित है। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये कुणाल से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो हमको यहाँ कुणाल से चलना है और इस बुजुर्ग व्यक्ति तक जाना है बस। तो कुणाल से आगे चलेंगे तो हमको क्या मिला, कुणाल का भाई मिला, ठीक है। फिर इसके ऊपर चलेंगे तो इसके भाई का क्या मिलेगा, पिता। इसके भाई का पिता अर्थात कुणाल का भी पिता हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं इतनी चीज़ें। ये क्या होगा, कुणाल का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है बुजुर्ग व्यक्ति, कुणाल का पिता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, पिता यानी फादर। फादर जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें इतनी क्लियर हैं, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है, ठीक है।
एक आदमी है और ये क्या है, महिला है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा, आपकी माता के पति, आपकी माता के पति की बहन, आपकी माता के पति की बहन, ठीक है, आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है। अर्थात इस आदमी की क्या है, ये बुआ है, ठीक है। अब इसको अगर बुआ बनाना है, अगर इसको बुआ बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से इसको जोड़ना पड़ेगा, इस आदमी को। ये आदमी क्या होगा, इसका, इस आदमी का पुत्र होगा। अर्थात ये जो शख्स है, ये जो आदमी है, ये इस महिला का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आदमी उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आदमी। ये हो गई महिला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है महिला का उस व्यक्ति से, महिला का उस आदमी से क्या रिलेशन है। ये जो महिला है, अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये चीज़ वहाँ चली गई है। कह रहे कि भाई महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। ये जो महिला है, इसका इस आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये आदमी इसको क्या बोलेगा, बहन बोल देगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल प्रदर्शित हो रहा है वो कौन सा है, इक्वल का, ठीक है। और इक्वल का सिंबल हम कब लगाते हैं, भाई और बहन के लिए इक्वल के सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहन अर्थात सिस्टर, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें। चले आगे, अगला क्वेश्चन पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगले क्वेश्चन को पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, एक लड़की है और इसका परिचय कराते हुए विपिन कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है विपिन, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। जो इसकी माता है, इस लड़की की, मेरी सास, मेरी सास, ठीक है। इस विपिन की कोई एक पत्नी होगी और उस पत्नी की क्या होगा, एक माता जी होगी, ठीक है। तभी तो हुई है विपिन की सास। मेरी सास की इकलौती बेटी है, कौन, इसकी माता, इस लड़की की माता, ठीक है। अर्थात इस चीज़ को हम लोग कहाँ से, यहाँ से जोड़ सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। इसी चीज़ को हम लोग कहाँ से, यहाँ से जोड़ सकते हैं। ये क्या होगी, इसकी माता होगी। अर्थात ये इस लड़की की माता क्या हुई, विपिन की पत्नी हो जाएगी। क्लियर है। नीचे क्या हो जाएगा, इसकी लड़की हो जाएगी। अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दें क्योंकि ये चीज़ वहाँ जुड़ चुकी है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, ठीक है। हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, ठीक है। लड़की के ऊपर चलेंगे तो कौन मिलेगा, इसकी माता मिलेगी, ठीक है। और इसकी माता का जो पति होगा ना, उसको ये क्या बोलेगी, फादर बोल देगी, अर्थात पिता बोलेगी, ठीक है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फादर। फादर, ठीक है। चीज़ें इतनी क्लियर हैं।
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके टाइप 3 यानी कि कोडेड ब्लड रिलेशन के से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चन को आपको नोट करना है और नोट करके आपको होमवर्क के लिए घर से आपको करके ये क्वेश्चन लाने हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।